दोस्तों आपकी जो आईडी थी, वो आईडी लॉगिन करने का नया लिंक आ चुका है। यहाँ पर आपका सारा डेटा रहेगा, जो भी आपकी इनकम आ रही है, जो भी आपकी डाउनलाइन है, सब कुछ आप अब से आपको इसी में करना है। आप देख रहे हैं lucasinternational.com, ये आपको खोलना है, ठीक है? और लॉगिन पे जाना है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। lucasinternational.com, इस पर जाएँगे, तो आपको यहाँ पर लॉगिन दिखाई देगा, ठीक है? लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको अपनी आईडी डालनी है। आपकी जो 6 डिजिट की आईडी थी, सिर्फ आईडी लिखनी है, ठीक है? और जो आपका पासवर्ड था, वो पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। पासवर्ड डाल दिया, अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन नाउ, और ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? रैंक के नाम अलग-अलग हैं, वहाँ पर जैसे कुछ और था, आपको पता है। यहाँ पर आपका अलग-अलग रैंक है, यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहला है मेंटर, फिर एग्जीक्यूटर, फिर इंस्ट्रक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्टर। हालांकि इसके पीडीएफ भी आ जाएंगे और कल से इसकी जूम मीटिंग भी होगी। आपको जहाँ से भी प्रेजेंटेशन मिलता है, सर प्रेजेंटेशन भी इसका देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हालांकि मैं आपको विड्रॉल करके दिखा देता हूँ। जो सबसे बड़ा सवाल है लोगों का विड्रॉल का, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको विड्रॉल के बारे में बता दूँ कि यहाँ पर आपका जो है सिर्फ क्रिप्टो में विड्रॉल होगा 1-1.5 महीने तक, और रोज़ाना आप $100 से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। डेली आपका मैक्सिमम विड्रॉल जो है एक आईडी से $100 का है। आप $100 विड्रॉल ले सकते हैं डेली। तो यहाँ पर आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका क्रिप्टो करेंसीज़ में, ठीक है? यहाँ पर क्रिप्टो पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना यूएसडीटी का एड्रेस डालेंगे और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे कि कितना अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है। तो सिंपली अगर आपको क्रिप्टो का नॉलेज है तो ठीक है, अगर क्रिप्टो का नॉलेज नहीं भी है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप करेंगे। आप यहाँ पर अपना यूएसडीटी का TRC20 नेटवर्क वाला एड्रेस डालेंगे और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। तो यूएसडीटी का एड्रेस आपको कहाँ से कॉपी करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप बैलेंस, ट्रस्ट वॉलेट, वजीरक्स, कोई भी एक्सचेंज यूज़ करते होंगे या फिर CoinDCX यूज़ करते होंगे, तो CoinDCX का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे CoinDCX ऐप मैं यूज़ करता हूँ, तो ये मान लीजिए ये CoinDCX ऐप है, इसमें आप जाएंगे और सर्च करेंगे अपना USDT, ठीक है? आप यहाँ पर सर्च करेंगे USDT और ये देखिए टीथर आ गया USDT। आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। आपको एड्रेस कहाँ पे कॉपी करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए नेटवर्क में कई सारे नेटवर्क हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर पहले से TRC20 सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप ये देख लें कि TRC20 का यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है? TRC20 सेलेक्ट किया हुआ है। आपको या तो ये आपका क्यूआर है या आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। तो आपका जो एड्रेस है, यानी रिसीविंग एड्रेस, डिपॉजिट वाला एड्रेस टीथर का, TRC20 का, ठीक है? USDT का, TRC20 का आपको यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। ये एड्रेस आपका यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी पे क्लिक करके कॉपी किया, वॉलेट एड्रेस कॉपीड, ठीक है? अब यही एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। ये रहा आपका USDT का TRC20 का एड्रेस। और यहाँ पर अमाउंट में मान लीजिए आप $50 लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 50 लिखेंगे। मैक्सिमम आप $100 पर डे यहाँ पर ले सकते हैं एक आईडी से। मैं आपको बता दूँ, जब तक कुछ प्रॉब्लम है, 1-1.5 महीने तक की प्रॉब्लम है, तब तक आप ऐसे ले सकते हैं USDT में। उसके बाद कैश में भी विड्रॉल चालू हो जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पर गेट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके ईमेल पे एक OTP आएगा जो आपको यहाँ लिख देना है और यहाँ पर आपको अपना सिक्योरिटी कोड डालना है। अगर आपको OTP ईमेल पे नहीं दिख रहा है तो आप स्पैम फ़ोल्डर में देख सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे 3 लाइन्स पे और स्पैम फ़ोल्डर में जाएंगे तो देखेंगे आपको लूकस इंटरनेशनल की तरफ से एक OTP आया हुआ है। आप ये OTP वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है? और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालेंगे। इसके बाद फाइनली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक किया मैंने। यहाँ पर मेरा $50 का जो विड्रॉल है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों, जब आप अपने एक्सचेंज में जाके चेक करेंगे तो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपको USDT आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मेरे 0 USDT थे, ठीक है? जब मैंने विड्रॉल किया वहाँ से, तो यहाँ पर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। 2 से 3 घंटे के अंदर यहाँ पर 50 USDT, यानी अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप USDT में विड्रॉल लेते हैं तो एग्जैक्टली आपको कितने रुपये मिलते हैं। आपको USDT में विड्रॉल करने पर कितने रुपये आपको
मतलब कितना अमाउंट आपको मिलता है, जो कि मैं पहले भी आपको बताता आया हूँ, वो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि इंडियन रुपीज़ में आपको जितना मिलना था, उतने इंडियन रुपीज़ का ही आपको यूएसडीटी मिल जाता है और 1 यूएसडीटी आपका ट्रांज़ैक्शन चार्ज कटता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, जैसे $50 मैंने ट्रांसफ़र किए ल्यूकस इंटरनेशनल के, तो ल्यूकस इंटरनेशनल का जो $50 था, यानी कि जो कि 80 का रेट चलता है, तो 50 गुना 80, 4,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? उसमें से 5% डिडक्ट भी होता है, तो -5% आपको करना है, तो 3,800 रुपये आपको मिलने वाले थे, ठीक है? यानी वो 76 का रेट हो जाता है, तो 3,800 के आपको यूएसडीटी मिल जाएंगे। मान लीजिए यूएसडीटी का रेट चल रहा है 91, तो 3,800 में कितने यूएसडीटी आपको मिलने वाले हैं, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको 91 से डिवाइड करके, यानी 41 यूएसडीटी। अब 41.75 है, लेकिन उसमें से आपको -1 कर देना है, क्योंकि एक यूएसडीटी जो है वो ट्रांजैक्शन चार्ज करता है, वो आपका ल्यूकस इंटरनेशनल नहीं काट रहा है, यानी जो सिस्टम है हमारा वो नहीं काटता है, वो इस यूएसडीटी में एक जो है किसी एक्सचेंज में जाने पर जो है 1 यूएसडीटी आपका ट्रांजैक्शन चार्ज कटेगा ही, तो -1 कर देंगे, तो इसमें आपको लगभग 40 मिलेंगे। इसी तरह अगर आप 100 यूएसडीटी ट्रांसफ़र करते हैं, तो मतलब आपको यहाँ पर 80 यूएसडीटी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल ये छोटा सा वीडियो इसी के लिए था कि आप वहाँ से कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था आपको यूएसडीटी में कैसे लेना है। एक बात ये भी है कि यूएसडीटी में जब आप विड्रॉ ले लेते हैं, तो अगर आपका बैलेंस है वहाँ पर आप P2P कर सकते हैं, वजीरक्स है P2P कर सकते हैं। अगर कॉइन DCX है, तो कॉइन DCX में अगर आप ले लेते हैं, वहाँ से आप बैंक विड्रॉ भी ले सकते हैं। आप इसके बारे में यूट्यूब पर और भी अच्छे से सीख सकते हैं कि कॉइन DCX में जब आपका यूएसडीटी रहता है, तो उसे आप बैंक में कैसे ले सकते हैं। इस पर आगे और भी वीडियोज़ में बनाऊँगा, और ये भी बता देता हूँ कि इसका भली-भाँति इसकी जो प्रेज़ेंटेशन है वो सब कुछ कल से रेगुलर चालू हो जाएगा। इसका PDF वगैरह भी आ जाएगा ल्यूकस इंटरनेशनल का, और इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कतें ना आए इसी के लिए इसमें प्लान में चेंजिंग लाया गया है। वेबसाइट आया हुआ है, ठीक है? आपको भी पता है किस तरह की दिक्कतें थी, तो आगे काम करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूँगा। थैंक यू।